हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करना है, ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है। आपको नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नेमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ठीक है। बोर्ड्स में पूछा जाएगा, ठीक है, और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने कंपाउंड लिया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आयरन एक मेटल दिख रहा है, उसके बाद आपको Cn- दिख रहा है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है और उसके साथ लीगेंड्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है। ये लीगेंड की जगह पे आपका क्या होगा? लीगेंड की जगह पे आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे। अब ये लीगेंड्स क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। कहने का मतलब, यहाँ पे सेंट्रल मेटल है Fe, और Fe से जो अटैच्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीगेंड बोलेंगे। लीगेंड में क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब लीगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है। इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। लीगेंड का काम है सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल और लीगेंड होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। अब इन्हीं को कलेक्टिवली हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे किसको? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। अब इन्हीं को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये वाला आप देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपको K4 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस और कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट। काउंटर आयन बोलेंगे और कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए, जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका ये जो काउंटर आयन है, यानी कि आयोनाइजेबल पार्ट, ये आयोनाइज होकर के अलग हो जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है, वो आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, और उसके बाहर जो भी आयंस रहेंगे उनको बोलते हैं काउंटर आयंस। उसके बाहर अगर आयंस कैटायन के फॉर्म में है तो उसको कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट बोलेंगे। अगर एनायन के फॉर्म में होगा तो उसको एनायनिक आयनाइजेबल पार्ट बोलेंगे। ठीक है। आइए अब देखते हैं नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट का नेमिंग करते हैं, उसके बाद लीगेंड्स का करेंगे। ठीक है। और अगर मोर देन वन लीगेंड्स होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नेमिंग करेंगे। लीगेंड के बाद सेंट्रल मेटल का नेमिंग करते हैं, फिर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखना है। उसके बाद हम लोग करते हैं एनायनिक आयनाइजेबल पार्ट का नेमिंग। तो यही सीक्वेंस अपने को फॉलो करना है नेमिंग करते वक्त। देखिए, ये कंपाउंड का मैं नेमिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट। कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट, देखिए कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट में यहाँ पे क्या है? K4 है, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर में जो भी रहेगा ना उसको काउंट करके हम लोग नहीं लिखते। K4 रहे, K3 रहे, K2 रहे, उसको पोटेशियम ही लिखा जाएगा। ठीक है। और उसको स्पेस दे करके लिखा जाता है, उसको स्पेस दे करके। यहाँ पे देखिए, पोटेशियम हो गया कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट। उसके बाद हम लोग लीगेंड्स का करेंगे। देखिए, स्पेस दे दिया हल्का, हेक्सासाइनो। अब देखिए मेटल का करेंगे। मेटल में क्या? फेरेट। ठीक है। कब फेरेट लिखेंगे, कब आयरन लिखेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। जब कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका एनाइनिक होगा तो मेटल में 8 लगता है, और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका कैटायनिक या न्यूट्रल है तो फिर मेटल में 8 नहीं लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइनिक होगा तो मेटल को लिखते टाइम 8 लगता है। लाइक Fe रहेगा तो फेरेट, कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट, जिंक रहेगा तो जिंकेट। और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक होगा या न्यूट्रल होगा तो फिर सिंपल लिखेंगे, Fe का आयरन, ठीक है, कोबाल्ट का कोबाल्ट, निकल का निकल, सिंपल हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैटायनिक आयनाइजेबल पार्ट लगा है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या होगा? एनाइनिक होगा। ये कैटायन, ये एनायन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग Fe को क्या लिखेंगे? फेरेट। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद एनाइनिक आयनाइजेबल पार्ट तो नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए,
पोटेशियम है आपका 4K4 है, तो 4 इंटू +1 हो गया, पोटेशियम का +1 होता है। और फिर जिसका आपको निकालना है Fe का, मेटल का, उसका X ले लिए, प्लस Cn- पे कैसा चार्ज होता है -1, 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो X क्या आ गया आपका +2, उसी को यहाँ पे लिख दे गया। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि ना इस पे कैटायनिक आयनिज्वल पार्ट है ना ही अनायनिक। अगर कैटायनिक आयनिज्वल पार्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एनायनिक होगा, और अगर एनायनिक आयनिज्वल पार्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा कैटायनिक। यहाँ पे ना कैटायनिक है ना एनायनिक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या, न्यूट्रल। आइए देखते हैं हम लोग, पहले कैटायनिक आयनिज्वल पार्ट का नेमिंग करता है, तो यहाँ पे नहीं है, फिर हम लोग किसका करेंगे, लिगेंड्स का करेंगे। आइए देखिए लिगेंड का हो गया, लिगेंड्स में क्या, CO कार्बोनिल, तो क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनिल हो गया। अब उसके बाद मेटल का करेंगे, मेटल में हम लोग लिखेंगे निकल, ठीक है, निकलेट नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एनायनिक नहीं है, हो गया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कैसे निकालेंगे, निकल का आप X ले लो, प्लस 4 इंटू 0, कार्बोनिल का 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, X आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे कैटायनिक आयनिज्वल पार्ट नहीं है, तो फिर लिगेंड्स का करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अमाइन का करेंगे, देखिए डायमाइन, ठीक है, उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद नाइट्राइटो N। देखिए नाइट्राइटो N मैं क्यों लिख रहा हूँ, NO2 एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, NO2-, ठीक है, वो N से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, O से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, N से भी कर सकता है, O से भी, ठीक है। तो जब NO2- रहेगा तो वो N से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको नाइट्राइटो N लिखेंगे, और जब ONO- रहेगा तो वो O से डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको नाइट्राइटो O लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए NO2- है, ठीक है, N से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हमने लिखा नाइट्राइटो N। उसके बाद मेटल को लिखा क्या, प्लैटिनम, ठीक है, क्यों प्लैटिनम लिखा, कम्प्लेक्स न्यूट्रल है, ठीक है, तो प्लैटिनेट तो नहीं लिख सकते हैं, प्लैटिनम। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया 2, कैसे लिखा 2, यहाँ पे Pt का आप X ले लो, प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0, 2 इंटू 0। उसके बाद Cl पे -1 चार्ज होता है, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, NO2 पे भी -1 होता है, तो उसका भी -1 इक्वल टू 0, X आपका क्या हो जाएगा, +2, तो यहाँ पे +2 लिख दिया। तो देखिए लिगेंड्स, कैटायनिक आयनिज्वल पार्ट तो नहीं था, फिर लिगेंड्स का लिखे हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर सेंट्रल मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे आइए, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स राइट बिस इन प्लेस ऑफ डाई, ट्रिस इन प्लेस ऑफ ट्राई, एंड टेट्रा किस इन प्लेस ऑफ टेट्रा। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक लिगेंड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको डाई की जगह बिस लिखना है, ट्राई की जगह ट्रिस लिखना है, और टेट्रा की जगह पे टेट्रा किस लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक लिगेंड को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ऑर्गेनिक लिगेंड कैसे पता चलेगा, देखिए अगर कोई लिगेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वो ऑर्गेनिक लिगेंड होगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पता चलता है, जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन साथ में होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जैसे ये सबसे फेमस है, देखो इथेन 1,2 डायमाइन, इसको ईन से डिनोट करते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन। तो 90% चांस है यही वाले ऑर्गेनिक लिगेंड का आने का, ठीक है। उसके बाद देखिए मिथानामाइन, ठीक है, उसके बाद देखिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, C6H5 होल थ्राइस P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लिगेंड्स है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन, इथेन 1,2 डायमाइन, यही आता है। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, अब देखिए यहाँ पे क्लोराइडो है और इथेन 1,2 डायमाइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग पहले किसको लिखेंगे, क्लोराइडो, C से स्टार्ट होता है ना, तो डाई क्लोराइडो। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 इथेन 1,2 डायमाइन है, तो इसकी जगह पे डाई नहीं लिखेंगे, बिस लिखेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है, और ऑर्गेनिक लिगेंड को ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन। उसके बाद देखिए सेंट्रल मेटल को लिखते हैं हम लोग कोबाल्ट, क्यों कोबाल्ट लिखे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक है, जब तक एनायनिक नहीं होगा तब तक कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट। देन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने, उसके बाद एनायनिक आयनिज्वल पार्ट को लिख दिया, एनायनिक आयनिज्वल पार्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली निकल जाएगा, कोबाल्ट का आप X ले लो, +2 इंटू -1 Cl- का, और यहाँ पे इन क्या न्यूट्रल लिगेंड तो उसका 0 होगा, +2 इंटू 0 अगेन इसका -1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा।